दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे हवाई जहाज में सफर करना पसंद ना हो, खासकर भारत जैसे देश में जहां एक समय हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों का सपना मानी जाती थी। आज भी प्लेन में बैठना कई लोगों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होता। हजारों फीट ऊपर उड़ते विमान, बादलों के बीच का नजारा और तेज रफ्तार का अनुभव, ये सब हमें रोमांच से भर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर से गुजरती हैं, जबकि अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ान भरना लगभग न के बराबर होता है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई गंभीर वजह छिपी है। सबसे पहले इन दोनों क्षेत्रों का फर्क समझना जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के आसपास फैला हुआ है। यह इलाका समुद्र के ऊपर जमी बर्फ से ढका होता है और इसके चारों तरफ कई सारे विकसित देश मौजूद हैं, जैसे कि रशिया, कनाडा, अमेरिका, अलास्का, नॉर्वे और ग्रीनलैंड। यानी अगर किसी विमान को इमरजेंसी की हालत में उतरना पड़े तो आसपास के एयरपोर्ट तक पहुंचना मुमकिन होता है। वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरह से मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ कोई स्थायी आबादी नहीं होती, ना बड़े शहर है, ना ही कोई कमर्शियल एयरपोर्ट। केवल कुछ रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं जो आम विमानों के लिए किसी काम के हैं नहीं। ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग की संभावना लगभग 0 हो जाती है। लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स आमतौर पर ग्रेट सर्कल रूट का इस्तेमाल करती है। ये पृथ्वी पर दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता होता है, भले ही नक्शे पर वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना दिखे। यूरोप से एशिया या उत्तरी अमेरिका से एशिया जाने वाली कई फ्लाइट्स आर्कटिक के ऊपर से उड़ती हैं, क्योंकि इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर से जाने वाला ऐसा कोई प्रमुख हवाई रूट मौजूद नहीं है जो एयरलाइंस के लिए फायदेमंद साबित हो। वहां से होकर जाने पर ना तो दूरी कम होती है और ना ही लागत घटती है। लंबी दूरी की उड़ानों पर ETOPS नाम के सख्त नियम लागू होते हैं। इन नियमों के मुताबिक विमान को हमेशा ऐसे रास्ते से उड़ना चाहिए जहां से किसी वैकल्पिक एयरपोर्ट तक पहुंचना समय पर मुमकिन हो पाए। आर्कटिक में यह शर्त पूरी हो जाती है क्योंकि आसपास कई बड़े देशों के एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अंटार्कटिका के मामले में ये नियम लागू करना नामुमकिन है। वहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई ऐसा एयरपोर्ट है ही नहीं जहां जरूरत पड़ने पर विमान को मोड़ा जा सके। यही वजह है कि नियमों के स्तर पर भी कभी इस इलाके को एविएशन के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। हवाई सफर कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, तकनीकी खराबी या मेडिकल इमरजेंसी की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर अंटार्कटिका के ऊपर उड़ते वक्त ऐसा कुछ हो जाए तो विमान को सुरक्षित उतारने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऊपर से वहां का तापमान भी कई बार -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद मुश्किल हो जाता है। अंटार्कटिका के ऊपर उड़ान के दौरान पायलट को डायरेक्शन तय करने में भी परेशानी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुवों के पास मैग्नेटिक कंपास ठीक से काम नहीं करते और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी सीमित रहता है। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल टावर से संपर्क और नेविगेशन दोनों ही जोखिम में पड़ सकते हैं। इंसानों के लिए अंटार्कटिका का मौसम दुनिया के सबसे क्रूर मौसमों में गिना जाता है। अचानक उठने वाले बर्फीले तूफान, तेज हवाएं और बेहद कम विजिबिलिटी किसी भी हवाई जहाज के लिए खतरा बन सकती है। यहाँ मौसम इतनी तेजी से बदलता है कि मौसम की भविष्यवाणी भी कई बार बेकार हो जाती है। आखिर में सवाल यही है कि जब आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों ही ठंडे इलाके हैं तो फर्क क्यों किया जाता है? जवाब सीधा है, आर्कटिक में छोटे रूट्स मिलते हैं, ईंधन बचता है, इमरजेंसी लैंडिंग के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जबकि अंटार्कटिका सुरक्षित नहीं है। इसलिए दुनिया भर की एयरलाइंस आर्कटिक के ऊपर से उड़ान भरना समझदारी मानती हैं, लेकिन अंटार्कटिका को आज भी हवाई नक्शे में लगभग नो फ्लाइट जोन की तरह ही देखा जाता है। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।